नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बाई इलेक्शन हुए। उपचुनाव के नतीजे आज यानी 2 मई को घोषित हो गए हैं, जहां राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। यानी कि कांग्रेस को यहां काफी ज्यादा जीत मिली है। 3 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के बाद 2 सीटों यानी सहाड़ा और सुजानगढ़ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत काफी ज्यादा आने वाले समय में यानी कि अशोक गहलोत सरकार के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाली है और अहम साबित हो सकती है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इसका असर उपचुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट के समर्थक नेता बागी हो रखे थे। अशोक गहलोत के खिलाफ ये लगातार मांग उठा रहे थे कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द से जल्द की जानी चाहिए, लेकिन सुजानगढ़ और सहाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। इसका सबसे बड़ा असर बीजेपी पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी में भी गुटबाजी की खबरें हमने लगातार देखी थी। वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ एक अलग ही ट्रैक पर नजर आई। वसुंधरा राजे की अनदेखी पार्टी में उनके समर्थकों को नहीं खली। उनके लिए जल्द से जल्द बड़े पद की मांग लगातार बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे समर्थक कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी ये कहती रही कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा चुनाव में होता हुआ नहीं दिखा और कांग्रेस को यहाँ इसकी बढ़त देखने को मिली। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों के साथ ही कई जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के साथ ही इन राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा भी आज कर दी गई है। 5 राज्यों में जहां पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने वहां काफी ज्यादा अंकों से बढ़त प्राप्त करके जीत हासिल कर ली है, लेकिन वहीं दूसरे दलों को भारी हार का सामना पश्चिम बंगाल में सामना करना पड़ा है। उनमें से एक भी कांग्रेस पार्टी भी है, जिसको काफी ज्यादा हार का सामना और मानो सुपड़ा ही कांग्रेस का साफ हो गया है बंगाल में ममता बनर्जी के सामने। लेकिन अगर बात हम राजस्थान बाई इलेक्शंस की करें, राजस्थान में हुए उपचुनाव की करें, तो यहाँ पर समीकरण कुछ अलग ही देखने को मिले। यहाँ पर कांग्रेस को भारी जीत मिली है। 3 सीटों पर आपको बताते चलें कि राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस ने अपनी जी जान लगा दी थी। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ मशक्क़त की थी पार्टी को जिताने के लिए। खुद उप मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन पायलट ने काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की पश्चिम बंगाल की तर्ज पर, जहाँ राहुल गांधी ने रैलियों को नकार दिया था, लेकिन खुद सचिन पायलट उपचुनाव में जीत का दम दिखाने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए राजस्थान उपचुनाव में जी जान लगाते दिखे। हालांकि अशोक गहलोत ने भी कई बैठकें कर पार्टी की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की, ताकि डोर टू डोर कैंपेन चलाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सके। वहीं अब जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। राजसमंद और सहाड़ा सीटों पर कांग्रेस के लिए खुशी की खबर सामने आई है। हालांकि बीजेपी की गुटबाजी यहाँ कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई है। जहां बीजेपी में लगातार खेमेबाजी और गुटबाजी की खबरें राजस्थान से सामने आ रही थी, वही अब कांग्रेस के लिए एक अच्छी खासी खबर साबित हुई है। दरअसल बीजेपी ने भी राजस्थान में जी तोड़ कोशिश की थी, ताकि राजस्थान के इस उपचुनाव में बाजी मार के आगे के लिए रणनीति को तय किया जा सके और पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में प्रदेश में कोरोना काल संकट काल के बीच आज यानी 2 मई को तीनों उपचुनाव विधानसभा सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ पर मतदान के लिए और मतगणना के बाद परिणाम
परिणाम जारी हो गए हैं। 17 अप्रैल को यहां बीजेपी, कांग्रेस के अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी समेत कई अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। वहीं तीनों की जिलों में कोरोना काल के बीच भी अच्छी मतगणना देखने को मिली थी। इसके बाद कुल 27 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। इसके बाद आज मतगणना के बाद स्पष्ट हो गया है कि जनता ने तीनों विधानसभा सीटों पर किसे आगे रखा है और किसे पीछे। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक ईवीएम की संख्या भी बढ़ाने के कारण इस बार ज्यादा राउंड में मतगणना होगी, लिहाजा सभी सीटों पर आज शाम तक फैसला आ चुका है। आपको बताते चलें कि 2 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी का पल्ला भारी रहा है। राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी भारी जीत हासिल हुई है, 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं। कांग्रेस ने सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी ने राजसमंद सीट पर कब्जा जमा लिया है। राजसमंद सीट पर किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी ने 5,310 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने यहां कांग्रेस के तनसुख बोहरा को हरा दिया है। आपको बताते चले कि यहां बीजेपी उम्मीदवार को 7,000 से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 6,800 ज्यादा वोट मिले थे। वहीं इसी तरह सहाड़ा सीट पर कांग्रेस की गायत्री देवी ने जीत दर्ज की है, जो इस सीट पर सुबह से ही बीजेपी उम्मीदवार के सामने बड़ा मार्जिन बनाए हुए थी। सुजानगढ़ की बात करें तो मनोज कुमार मेघवाल ने जीत दर्ज की है। मनोज कुमार पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी काफी ज्यादा दोनों ही पार्टियों ने ध्यान रखा था। परिवारवाद की लहर यहां राजस्थान उपचुनाव में ज्यादा देखने को मिली थी। परिवार के उम्मीदवार भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर मतगणना में हिस्सा ले रहे थे और उम्मीदवारी के लिए भी नाम दाखिल कर रहे थे। प्रदेश के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना जारी है। ताज़ा अपडेट के अनुसार अभी तक राजसमंद सीट पर 14 राउंड, सुजानगढ़ सीट पर 9 और सहाड़ा सीट पर 11 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। फिलहाल राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही हैं, वहीं लगभग 11 बजे तक सुजानगढ़ सीट पर आई अपडेट के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार 5,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह सहाड़ा कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे बताई जा रही हैं। आपको बताते चले कि राजसमंद में कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा, सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के उम्मीदवार सीताराम नायक और सहाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतन लाल जाट निकटतम प्रतिद्वंदी दिखाई दिए हैं। जहां राजसमंद में बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति किरण माहेश्वरी कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा से आगे दिखाई दी। वहीं आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और इसी बढ़त को देखते हुए कांग्रेस ने आगे जीत हासिल की। हालांकि पूरे समीकरण ये बताए जा रहे थे कि किस तरीके से आगे कांग्रेस चल रही है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव आयोग के अनुसार कोरोना काल में सुरक्षित मतगणना के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। वहीं करीब 9 बजे से ट्रेन्स आने शुरू हो गए थे। शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई थी। वहीं चुरू में सुरक्षित मतगणना के लिए काउंटिंग हॉल बनाया गया था। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां आज दिन के लिए कर रखी थी, लेकिन अब कांग्रेस को भारी बढ़त देखने को इन सीटों पर मिली है। उपचुनाव के लिए और कांग्रेस की आगे की रणनीति के लिए ये काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। अब बीजेपी की गुटबाजी का असर जहां कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस ने यहां जीत तो हासिल कर ली है। आने वाले समय में क्या अशोक गहलोत जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां करके प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देते हैं और क्या होती है गहलोत सरकार की रणनीति, फिलहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।